नमस्कार नहीं वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया पे फिर से, जी हां, फिर से कहना पड़ेगा, एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है और पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। यहां पे आप देख पाओगे यूएस न्यूज आउटलेट वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल आपको दिख जाएगा। आतंकवादी हमला रशिया के दागेस्तान में। ये जो इलाका है ना, इस पर मैं अभी बहुत बात करूंगा। ये इलाका और चेचनिया एक बार को रशिया से अलग होना चाहते थे, टूटना चाहते थे। अब एक बार टाइमिंग सोच कर देखो। जियो पॉलिटिक्स में मैं हमेशा आपको कहूंगा, टाइमिंग, हिस्ट्री, ये सब जोड़ के आप अगर चीजों को ऑब्जर्व करोगे, सब कुछ अलग ही आपको दिखेगा। दागेस्तान एक ऐसा इलाका है जहां पर पिछले 20 सालों से ना काफी हद तक शांति है। कुछ यहां पे रशिया से अलग होने की बातचीत नहीं हुई। अचानक से यहां पे आतंकवादी हमला होता है और टारगेट किसको किया जाता है? सेनागॉग्स को। सेनागॉग्स वो जगह होती है जहां पर ज्यूज प्रेयर करते हैं। उसके अलावा चर्चेस को टारगेट किया जाता है। बताया जा रहा है कि 15 से ऊपर लोगों की मृत्यु हुई है। 25-30 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। आतंकवादी बंदूकों से फायरिंग कर रहे थे। ऑब्वियसली मैं वीडियोस आपको दिखा नहीं पाऊंगा, यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा। और वैसे भी बहुत ज्यादा ग्राफिक इमेजेस सामने आई हैं। बड़ा अटैक हुआ है रशिया के दागेस्तान पे। और मुझे सबसे ज्यादा अजीब बात यहां पर यह लगी कि कुछ ही दिन पहले जर्मनी ने वार्निंग दी थी रशिया को कि जिस तरीके से मार्च 2024 में मॉस्को में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था जहां पे कई रशियंस मारे गए थे, आप सबको याद होगा, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। उसी टाइप का आतंकवादी हमला फिर से हो सकता है इन रशिया। और बिल्कुल आप भी यहां पर यही सोच रहे होंगे कि जर्मनी को ये सब बातें पहले कैसे पता लग जाती है, यूरोप के जो बाकी देश हैं उनको 3-4 दिन पहले कैसे पता लग जाता है कि अफगानिस्तान में जो इस्लामिक स्टेट ग्रुप है, जो इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन है, ये रशिया को फिर से टारगेट करेगा जिस तरीके से मार्च में किया था। अब यही कह लीजिए, शायद इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज अब इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अटैक से कुछ ही दिन पहले ये रशिया को बता देते हैं अटैक होगा, और फिर अटैक होता भी है। नाउ इस वीडियो में देखो, जो अटैक हुआ है उस पे मैं कुछ विश्लेषण करूंगा नहीं कि पुलिस वाला कैसे मरा, आतंकवादी ने कहां गोली मारी, क्या हुआ। मैं आपको बताऊंगा कि जिस इलाके में अटैक हुआ है ये जियोपॉलिटिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है रशिया का मैप, पूरी धरती का सबसे बड़ा देश साइज के हिसाब से। ना रशियंस के बारे में हम सोचते हैं ना, तो यूजुअली इंडिया में एक सिमिलर टाइप की इमेज आती है कि रशियन ज्यादातर या तो एथियस्ट होते हैं या फिर क्रिश्चियन होते हैं। मगर रशिया सिंस एक इतना बड़ा देश है, ये एक डाइवर्स कंट्री है, कई लोग जानते नहीं हैं। मगर रशिया में आपको 7 से लेकर 10% आबादी मिलेगी जो इस्लाम फेथ को फॉलो करती है। बाय द वे, रशिया की जो टोटल आबादी है ये 14.5 करोड़ के आसपास है। नाउ आप पूछ सकते हैं यहाँ पे तो 6.5% लिखा है, मैं 7 से 10% क्यों कह रहा हूं? देखो, ये एस्टिमेट 2014 के हैं। 2016 में यूएस का जो डेटा आया है, इनके हिसाब से मुस्लिम पॉपुलेशन है ये 10% के ऊपर जा चुकी है। और प्रिडोमिनेंटली जो रशिया की मुस्लिम पॉपुलेशन है ये आपको मिलेगी इस इलाके में। यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है ना, जहाँ पे अजरबैजान भी पास में है, टर्की भी पास में है। हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन काफी हाई रही है। कई इलाके हैं जहाँ पर 80% 90% आपको मुस्लिम पॉपुलेशन मिलेगी। और ये सब जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाएं कि व्लादिमीर पुतिन जब सबसे पहले रशिया के प्रेसिडेंट बने थे 1999 के आसपास, उनके सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। देखिए, रशिया आज के समय जो एज ए कंट्री है, रशियन फेडरेशन, ये दुनिया के सामने आया था 1991 1992 के बाद। और रशिया के पहले जो 10 साल थे बहुत ज्यादा कठिन थे। कई इलाके थे रशिया के, वहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी। कई ग्रुप्स थे, वो कह रहे थे कि हमारा रिलीजन बाकी रशियन जैसा नहीं है, हमारी एथनिसिटी अलग है, हम अलग होना चाहते हैं। जैसे यूक्रेन अलग हो गया, बेलारूस अलग हो गया, कई देश अलग हो गए, कजाकिस्तान अलग हो गया, हमको भी अलग कर दो। और यहाँ पे आप देख पाओगे रशिया का ये यहाँ पे जो इलाका है ना, ये दागेस्तान, और ये यहाँ पे पीछे एक और इलाका है, ये है चेचनिया। इन दोनों इलाकों में ना, जब व्लादिमीर पुतिन ने इनिशियली पावर संभाली, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी। उनको कहीं ना कहीं यूएसए भी फंड कर रहा था। और पुतिन के सामने चैलेंज था कि यहाँ पे जो भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं इनको डिस्ट्रॉय किया जाए और फिर यहाँ के लोगों को समझाया जाए कि आप रशिया के साथ रहिए, आप रशियंस हैं, हम लोग मिलकर तरक्की करेंगे। और इसके बारे में देखिए, कई किताबें लिखी गई हैं, कई आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। एक लिटरल विकिपीडिया पेज है वॉर इन दागेस्तान का, वॉर इन दागेस्तान 1999। और यहाँ पे आप देख पाओगे रिजल्ट आपको दिख जाएगा, रशियन विक्ट्री, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने रशियन आर्मी को खुली छूट दे दी कि दागेस्तान में जो भी रशिया को तोड़ने की बात करता है, एलिमिनेट हिम। कई सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को मारा गया। पुतिन ने उसके बाद एक नया सिस्टम यहाँ पर बनाया, नए लीडर्स को यहाँ पर पावर दी और अंडरस्टैंडिंग के साथ दागेस्तान को रशिया में ही रखा।
और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं दागिस्तान ने एक्चुअली रशिया का नाम रोशन किया है। आपने खबीब के बारे में सुना होगा, बहुत ही फेमस यूएफसी फाइटर है। आपने इसकी फोटोज देखी होगी, यूएफसी टाइटल जीत चुका है बहुत बार, बहुत ही फेमस एक स्पोर्टिंग आइकन है। ये रशियन है और इसका जन्म भी दागिस्तान में हुआ था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ओवर द इयर्स एक टाइम पर जहां पे दागिस्तान, चेचनिया जैसे ये जो इलाके हैं रशिया के, ओवर द इयर्स यहां से बहुत सारे अच्छे यूएफसी फाइटर्स निकले, बहुत सारे एथलीट्स निकले जिन्होंने रशिया के लिए ओलंपिक्स में और वेरियस इवेंट्स में गोल्ड भी जीता है। और दागिस्तान, चेचनिया में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ कंट्रोल में था। मगर अचानक से आप अगर देखो, व्लादिमीर पुतिन एक सरप्राइज विजिट करते हैं नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया में जाकर पुतिन साइन कर लेते हैं एक डिफेंस पैक्ट, जो मैंने आपको बताया था एक बहुत सरप्राइजिंग मूव था। किसी को उम्मीद ही नहीं कि रशिया ऐसा डिफेंस पैक्ट साइन कर लेगा नॉर्थ कोरिया के साथ। और तो और रशिया अब ये भी कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया को ये मिसाइल्स भी देंगे जो कल को इस्तेमाल हो सकते हैं यूएसए के अगेंस्ट। फिर उसके अलावा रशियन प्रेसिडेंट गए वियतनाम में इनका भव्य वेलकम हुआ। रशियन प्रेसिडेंट साथ में ये भी बात कह रहे हैं कि डॉलर का यूज ब्रिक्स कंट्रीज में बहुत कम कर देंगे। ये सब बातें ओपनली पुतिन बोलते जा रहे हैं। अब अचानक से क्या होता है कि दागिस्तान में आग लगाने की कोशिश की जा रही है। ये जो स्पेसिफिक अटैक है यहाँ के सिनेगॉग्स पे, चर्चेस पे, जो माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं, इससे देखिए दागिस्तान में जो शांति है क्लियरली लग रहा है ये भंग करने की कोशिश की जा रही है। रशिया में हालांकि ऑफिशियली इन्होंने बोला नहीं है कि किस ग्रुप ने अटैक किया है, मगर जो जर्मनी की वार्निंग आई थी, बाकी कंट्रीज की वार्निंग थी, उससे हम समझ सकते हैं कि जो अफगानिस्तान बेस्ड इस्लामिक स्टेट है उसने ही अटैक किया है। और ऑब्वियसली इन अटैकर्स की कोशिश यही है कि दागिस्तान, चेचनिया में फिर से 1999 वाला हाल हो जाए जो यहाँ पर तरक्की हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कभी दागिस्तान के शहरों को आप देखोगे ना ड्रोन व्यू से, क्या सुंदर लगते हैं, क्या इन्होंने स्काईलाइन बना रखी है। रशिया ने आप कह लीजिए अर्ली 2000s में जो अर्निंग करी थी ऑयल बेचकर, उसका बहुत सारा पैसा लगा दिया दागिस्तान में, चेचनिया में, ताकि लोगों के पास रोजगार हो, लोग खुश रहें, फिर से रशिया से टूटने की बात ना हो। मगर अब जो इस टाइप के अटैक हो रहे हैं ना, इससे क्लियरली साफ लग रहा है कि जो ताकतें रशिया को तोड़ना चाहती हैं वो कहीं ना कहीं दागिस्तान, चेचनिया में पुतिन के सामने मुश्किलें खड़ी करेगी कि जितना आप नॉर्थ कोरिया जाओगे, जितना वियतनाम जाओगे ना, उतना दागिस्तान में वायलेंस होगा। जो रिलीजियस साइट्स है उन पे अटैक किया जाएगा, जो यहाँ पर कम्युनिटीज रहती है उनके बीच में मिसट्रस्ट क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए ये अटैक मैं कहूँगा सिर्फ एक लोकल अटैक नहीं है, इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। और देखना होगा रशिया किस तरीके से दागिस्तान, चेचनिया के इलाके को आने वाले समय में संभालता है। इट विल बी अ ह्यूज चैलेंज फॉर व्लादिमीर पुतिन, बट जिस तरीके से 1991 में इन्होंने पूरा संभाल लिया था इलाका, मेरा मानना है कि पुतिन के पास इतना एक्सपीरियंस है कि इस बार भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। दागिस्तान कहीं जाने नहीं वाला, ये रशिया का पार्ट ही रहेगा। और ऑब्वियसली इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में वो कौन सा एशियन कंट्री है जिसने सैंक्शन लगा दिया है एक इंडियन कंपनी पर। आरोप यहाँ पे ये लगाया गया इंडियन कंपनी पे कि ये कंपनी हेल्प कर रही थी रशिया की यूक्रेन वॉर में। बताइए किस कंट्री ने ये सैंक्शंस लगाए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, साउथ कोरिया, जापान, चाइना या फिर पाकिस्तान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, एक क्लासिक कोट है, आपने हो सकता है कि काफी बार देखी भी हो। यू कांट बिल्ड ए लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑन शॉर्ट टर्म थिंकिंग। कुछ महीनों का सोच के कि मैं ये करूंगा, आप कई सालों की प्लानिंग नहीं कर सकते। कई स्टूडेंट्स हैं जो कई सालों की प्लानिंग करना चाहते हैं कि आने वाले 2 से 3 साल में इस एग्जाम को मैं अटेम्प्ट दूंगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी, इस तरीके से मैं सक्सेसफुल बनूंगा। वेल उनके लिए स्टडी IQ लेके आया है StudyIQ लॉन्ग टर्म UPSC बैच। ये बैच बनाया गया है स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी कॉलेज में है, जिनके पास अभी टाइम है, वो चाहते हैं आराम से आने वाले 2 साल में, 2-2.5 साल में एक प्रॉपर अटेम्प्ट दे UPSC का, प्रॉपर प्रेपरेशन के साथ वो अपना पहला अटेम्प्ट देना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म बैच इज फॉर यू। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा लॉन्ग टर्म बैच का, जो शुरू हो रहा है बाय द वे 24 जून से। जी हाँ, 24 जून से ये बैच बिल्कुल फ्रॉम चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, पूरा सिलेबस फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो लॉन्ग टर्म बैच है ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि वैलिडिटी आपको यहाँ पर मिलती है एक्स्ट्रा लार्ज। 36 महीने की यहाँ पे आपको मिलती है वैलिडिटी, जहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, 1-to-1 मेंटरशिप,
प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली आपके लिए फ्री है ही, आंसर राइटिंग प्रोग्राम आपको मिलेगा, और जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है, मेंस एग्जाम के लिए स्टडी आई क्यू आपको ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहें आप दिल्ली आ सकते हैं, दिल्ली में आके पढ़ सकते हैं अंडर स्टडी आई क्यूज गाइडेंस। यहाँ पे आपके एकोमोडेशन का खर्चा, बाकी खाने का खर्चा, ये सब उठाएगा स्टडी आई क्यू, और इंटरव्यू तक ये कोर्स आपका साथ निभाएगा। और अगेन जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ये कभी भी पे मत कर देना, और जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोड्स दिख रहे हैं, अगर आप ये कोड्स लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यूज द कोड PD10 और आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। आप बेसिकली 1000 रुपीज पर मंथ पे कर रहे होंगे फॉर दिस 36 मंथ लॉन्ग कोर्स, और आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं घर बैठ के या फिर जहां भी आप चाहें। सो इफ यू आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, अगर आपकी शॉर्ट टर्म थिंकिंग नहीं है, एक लंबा टारगेट लेके आप चल रहे हैं, you can purchase this course by using the code PD10. So use this code and save money. इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। Thank you for listening, and as I always say, may the gods watch over you.